नमस्कार। आपका स्वागत है हिस्ट्री मोमेंट्स पर। आज हम आपको भारत के सबसे महान सैन्य नेताओं में से एक बाजीराव प्रथम की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वे मराठा साम्राज्य के ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। उनकी रणनीतियों ने न केवल मराठा साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि भारतीय इतिहास की धारा भी बदल दी। तो आइए इस वीर पेशवा की रोमांचक जीवन यात्रा को जानें। बाजीराव प्रथम का जन्म 18 अगस्त 1700 को श्रीवर्धन, महाराष्ट्र में हुआ था। वे मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ और राधाबाई के सबसे बड़े पुत्र थे। वे मराठा राजधानी सतारा में बड़े हुए, जहां उन्होंने अपने पिता को एक कुशल राजनेता के रूप में कार्य करते हुए देखा। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ ने मराठा साम्राज्य को मुगलों से स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1720 में जब उनके पिता का निधन हुआ, तब 20 साल की उम्र में बाजीराव को छत्रपति शाहू महाराज ने मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त किया। अपनी युवा अवस्था के बावजूद वे बेहद प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी थे। उनका लक्ष्य था मराठा शक्ति को केवल दक्कन, दक्षिण भारत तक सीमित न रखकर पूरे भारत में फैलाना। बाजीराव प्रथम एक दूरदर्शी योद्धा थे। उनका विश्वास था कि मराठाओं को उत्तर भारत में भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। उन्होंने अपनी महान रणनीति के तहत कई विजय अभियान चलाए। उन्होंने हिंडन एंड रन, गुरिल्ला युद्ध और तेज गति से आक्रमण जैसी रणनीतियों का इस्तेमाल किया। वे हल्के घुड़सवार सेना पर जोर देते थे, जिससे उनकी सेना दुश्मन पर तेजी से आक्रमण कर वापस लौट सकती थी। उनके नेतृत्व में मराठाओं की सेना को अभूतपूर्व गति मिली, जिसे बाजीराव की बिजली सेना कहा जाता था। दो मुगलों और अन्य विरोधियों पर हमले। बाजीराव का सबसे बड़ा सपना था कि मराठा शक्ति को पूरे भारत में फैलाया जाए और मुगलों के पतन को तेज किया जाए। 1728 में उन्होंने पालखेड़ का युद्ध लड़ा, जिसमें उन्होंने निजाम को पराजित किया और मराठाओं की श्रेष्ठता साबित की। 1737 में उन्होंने दिल्ली के पास मुगलों को हराया और उनकी राजधानी को हिला दिया। 1739 में उन्होंने बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की सहायता की और उन्हें मुगलों के खिलाफ जीत दिलाई। बाजीराव की वीरता जितनी प्रसिद्ध थी, उनकी प्रेम कहानी भी उतनी ही चर्चित रही। मस्तानी एक योद्धा राजकुमारी थीं, जिनका जन्म बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल और उनकी मुस्लिम पत्नी रूहानी बाई से हुआ था। जब बाजीराव ने छत्रसाल की मदद की और उन्हें मुगलों से स्वतंत्र कराया, तो राजा छत्रसाल ने उन्हें अपनी पुत्री मस्तानी को सम्मान स्वरूप विवाह के लिए सौंप दिया। मस्तानी एक कुशल घुड़सवार और योद्धा थीं, जो हमेशा बाजीराव के साथ युद्धों में जाती थीं। लेकिन बाजीराव और मस्तानी का विवाह उनके परिवार और ब्राह्मण समाज को स्वीकार नहीं था, क्योंकि मस्तानी आधी मुस्लिम थीं। बाजीराव ने समाज की परवाह किए बिना मस्तानी से प्रेम किया और उनके लिए पुणे में एक विशेष महल शनिवाड़ा में मस्तानी महल बनवाया। बाजीराव का अंतिम युद्ध 1740 में हुआ, जब वे उत्तरी भारत में मराठा शक्ति को मजबूत कर रहे थे। अधिक काम और थकान के कारण वे बीमार पड़ गए और 28 अप्रैल 1740 को रावेर खेड़ी, मध्य प्रदेश में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही मस्तानी की भी मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम ने भारत के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया।